जहां अपनी निष्ठा, जहां अपना मार्ग, साधन सकल सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जेते सब काऊ में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। हम केवल टहलनी हैं, आठों पहर अपने श्यामा श्याम की टहल में हैं, इसके आगे कुछ नहीं जानते। अपनी अब निज धर्म आपनो कह, हम श्री जी की टहलनी है, आठों पहर अपनी स्वामिनी की केवल रुचि में रुचि मिलाकर और उनको सुख पहुंचाना। अपना अस्तित्व ही नहीं है। तप व्रत ज्ञान धर्म इन सब का फल है प्रीति। प्रीति का गाढ़ स्वरूप लाडलीजू, और लाडलीजू की आठों पहर परिचर्या। इसके बाद कुछ नहीं। सब ज्ञानों का ज्ञान भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के श्रीमुख से, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रजभानु लली। आठों पहर ये परम लाभ मिलेगा कि आठों पहर केवल जीवन को इनके चरणों में समर्पित कर दो। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। ये बहुत समेट करके विधि निषेध से परे प्रेम। अब जैसे कोई कहे कि बिना नेम के प्रेम उपजता नहीं है, प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है कि प्रेम की जो उपासना वर्णन की गई उसको केवल समझ लो। शायद परसों के दिन सिद्धांत में वर्णन किया गया था कि कर्म छाणी कर्मठ भजें ज्ञानी ज्ञान विहाय, व्रतधारी व्रत तज भजें श्रवणादिक चितलाय। श्रवणादिक चितलाय जोग जप तप तजें, औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजें। एक मात्र श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितलावहीं, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण केवल श्यामा श्याम के लिए। तो फिर पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्राद विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति। श्यामा श्याम पराये नहीं रह जाते, भगवान नहीं रह जाते, ये हमारी संपत्ति है। चतुरासी जी के पाठ का फल बताया, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है। अब इस संपत्ति पर हरिवंश चंद्रजू के प्रताप से हमारा अधिकार हो गया। ये संपत्ति हमारी है। कौन? दंपति श्यामा श्याम। जब जैसे मन आवे अपनी अपनी रुचि लिए। रुचि क्या है? श्यामा श्याम को सुख पहुंचाना। प्रातः से लेकर सायं तक, सायं से लेकर प्रातः तक, इससे बड़ा कोई परम लाभ नहीं। ये वृंदावन नित्य बिहारी बिहारजू का जो अद्भुत रस है वो अनुभव करने के लिए। अच्छा, अपने लोग तो जानते ही नहीं थे, आकर्षित किसने किया? बुद्धि मत लड़ाना, बुद्धि को समर्पित कर देना। आकर्षित कर लिया गया बहुत ऊंची ठौर पे। राधा वल्लभ जी कहां भी रहते थे? ऊंची ठौर, बहुत ऊंची ठौर पे आकर्षित कर लिया गया है। अब चित्त को समाधान में स्थित कर दो बस। जैसे मीरा जी के चित्त का समाधान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे अपने वृंदावन रजब सेवी एकमात्र समाधान, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज। कुछ आन नहीं। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जिभ्या रटेगी इनका नाम, हृदय चिंतन करेगा इनके धाम का स्वरूप, इनकी लीला का। श्रवणेन्द्री सुनेगी इन्हीं की बात, रसेंद्री गाएगी इन्हीं की बात, और आशा रखेंगे कि ये शरीर रज बनकर इसी रज में मिल जाए और रसिकों की चरण धूलि बन जाऊं। जैसी भट्ट धूलि धूसर तन। ये महान बात है। सब जहां है महान है, सब प्रणाम योग्य है, पर जाको मन जासो रमे सोता ही सो